Hello, bachchon. Let's see this question. Viruses have option A both DNA and RNA. Option B DNA enclosed in a protein coat. Option C prokaryotic nucleus. Option D single chromosome. वायरसेस की बात करें तो वायरसेस में दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है कोर, सेंट्रल कोर, और एक पार्ट होता है प्रोटीन कवर. तो सेंट्रल कोर जो होती है उसे प्रोटीन कवर्ड किया जाता है, और प्रोटीन कवर को कैप्सिड कहा जाता है. कैप्सिड कहा जाता है. और कैप्सिड जो है वो मिलकर बना होता है कैप्सोमियर्स से. और कोर जो होता है उस कोर में इनका न्यूक्लिक मैटर पाया जाता है या न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है. और इनमें जो है न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है. आरएनए या डीएनए जो है इनमें सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है. मोस्टली प्लांट वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं उनमें मोस्टली डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखने को मिलता है. पहला ऑप्शन में डिनोट किया गया है कि बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो इनमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी की बात करें, डीएनए एनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है. प्रोटीन कोट जो होता है, प्रोटीन कवर जो है वो किसको घेरे रहता है? बीच में होता है इनका कोर, और कोर को घेरे रहता है प्रोटीन कवर. तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है. इनमें डीएनए मिल सकता है क्योंकि डीएनए या आरएनए दोनों में से एक ही होता है, और प्रोटीन कवर से घिरा रहता है. ऑप्शन सी की बात करें, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नहीं कह सकते क्योंकि इनको जो है सेलुलर स्ट्रक्चर माना ही नहीं गया है. इनको एसेलुलर स्ट्रक्चर या एकैरियोटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है. और इनको जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना गया है, इनको सेल थ्योरी में शामिल नहीं किया गया है. तो जिन ऑर्गेनिज्म को सेल थ्योरी में शामिल किया गया है उन्हें जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड कर सकते हैं. बट ये सेलुलर पार्टिकल नहीं है, ये एसेलुलर या एकैरियोटिक पार्टिकल्स हैं. इसलिए इसमें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का होना हम नहीं मान सकते. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट. सिंगल क्रोमोसोम, तो इनमें क्रोमोसोम की बात भी हम नहीं करते हैं क्योंकि ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, और इनमें क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती. इनका जो मोलिकुलर वेट होता है डीएनए आरएनए का वो लो होता है. तो इस तरह से इस क्वेश्चन के लिए सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक.